हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रारंभ किया था दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट लेक्चर स्केच है ब्रुनेई। इसकी लोकेशन मैप में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रुनेई देश, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा देश है और एक द्वीप है बोर्नियो। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि ये बोर्नियो द्वीप है। इस पर 3 देशों का आधिपत्य है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक है बच्चों, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया 3 देशों का आधिपत्य है इस द्वीप पर। द्वीप का नाम है बोर्नियो। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान। क्या है? बंदर सेरी बेगावान। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अब यह दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रुनेई देश पूर्वी मलेशिया के 2 राज्यों यानी कि सारावाक और साबाह के बीच बोर्नियो द्वीप के मध्य में स्थित है। 1888 से 1984 तक यह ब्रिटेन के अधिकार में था। यहाँ पर आज तक पैतृक वंशानुगत के रूप में सुल्तान का शासन चल रहा है, यानी कि यहाँ पे पैतृक सत्ता चल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से यह एक धनी देश है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5,765 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 4,07,000 है। तो बंदर सेरी बेगावन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट स्केच है सिंगापुर। आइए इसकी पहले मैप में लोकेशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी दिखाई दिया आपको सिंगापुर। दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। इसकी राजधानी का नाम भी सिंगापुर है, लेकिन चूंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, लेकिन जो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो बहुत अधिक मात्रा में है। इसका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। आइए देखते हैं। अब सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 712 वर्ग किलोमीटर है, परंतु यहाँ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना है वो? 7,130 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होता है। यानी कि अगर हम देखें कि 1 किलोमीटर एरिया में या क्षेत्र में यहाँ पे कितने व्यक्ति रहते हैं? 7,130 व्यक्ति। बहुत अधिक होता है ये। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 7,130 व्यक्ति रहते हैं। यह मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये द्वीप है, यहाँ पे दिखाया था। इस द्वीप को मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। इस पे मलेशिया का भी अधिकार है और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जो मलेशिया के ही बीच में आता है, सिंगापुर। ये मलेशिया देश है, इसके चारों ओर और छोटा सा देश है यहाँ पे सिंगापुर। तो ये मलाया प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है।
1819 में ब्रिटेन ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिंगापुर स्वतंत्र हो गया। 1963 में यह मलेशिया का एक भाग बना, परंतु 9 अगस्त 1965 को यह मलेशिया से भी स्वतंत्र हो गया। सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंगापुर क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, भारत, चीन, जापान, उत्तरी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले जलमार्ग मिलते हैं। इसलिए सिंगापुर नगर पूर्व का संक्रमण पथ यानी कि चौराहा, क्रॉस रोड ऑफ द ईस्ट कहलाता है। और सिंगापुर को पूर्व यानी प्राच्य का मोती, पर्ल ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है। ये 1 नंबर के पॉइंट क्वेश्चन में आ जाते हैं पॉइंट, इनको याद कर लेना। तो इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि पूर्व का मोती, पूर्व का चौराहा या पूर्व का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है म्यांमार। वर्तमान में जो इसकी राजधानी है क्या है? वो नैपीदा है। इसकी लोकेशन देखते हैं मैप में। ये हमारा भारत है, इसके पूर्व में स्थित है म्यांमार। पहले इसको बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मा कहा जाता था। और इसकी राजधानी थी रंगून। ठीक है बच्चों। और वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम है नैपीदा, जो रंगून के नॉर्थ में स्थित है। इसे 1991 तक बर्मा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसकी राजधानी नैपीदा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया में यह दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश में हाल ही में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसका क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है और अनुमानित जनसंख्या 5,04,96,000 है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी अधिक पाए जाते हैं। म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। आपका जी का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो म्यांमार को क्या कहते हैं? पैगोडा का देश कहते हैं। नेक्स्ट है लाओस। इसकी मैप में स्थिति देखते हैं। लाओस, ये देखो रेड कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लाओस। ये एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड क्या होता है? जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो। उसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, स्थल आबद्ध देश कहते हैं। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 2,36,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में जनसंख्या 64,36,000 है। लाओस को हाथियों की भूमि, लैंड ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा देश है। यह कबीली जनजातियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो जनजाति हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं देश में। चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड तथा म्यांमार के मध्य एक स्थल आबद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। 1953 में लाओस को फ्रांसीसी संघ से स्वतंत्रता मिली। लाओस की राजधानी वियंतिने है। क्या है? वियंतिने है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।